The civilized Indian. क्या आपको मालूम है कि भारत में अब जब भी कोई नई समस्या आती है तो भारतीय सरकार ने इको फ्रेंडली जवाब तलाश लिया है। 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई तो कहा कि हमें 70 साल के गड्ढे भरने हैं। फिर मध्य के दौर में अपनी गलतियों को छिपाने के लिए भाजपा ने नेहरू की गलती वाला टैगलाइन निकाल लिया और अब भाजपा भारत की राजनीति के फुटबॉल मुसलमानों का नाम ले रही है। हाल ही में भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, उनसे जब एक पत्रकार ने बेरोजगारी पर प्रश्न किया तो निरहुआ का जवाब सुनिए। जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। कायदे से जब अभिनेता / नेता जी से सवाल किया गया बेरोजगारी को लेके तो उन्हें सम्मान के साथ कबूल लेना चाहिए था कि उनकी सरकार का परफॉर्मेंस बेरोजगारी के क्षेत्र में अच्छा नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को ना कबूल कर निरहुआ ने क्या जवाब देना पसंद किया, इससे भाजपा का मुस्लिम प्रेम साफ झलक जाता है। हिंदुत्व छवि के लोग और संगठन जो मुसलमानों को लेकर आरोप लगाते हैं आबादी के लिए, आज उस पर एक छोटी सी स्टिंग करेंगे। तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन लोगों मतलब मुस्लिम से। सबसे पहले आबादी से जुड़ा हुआ मुद्दा आम लोगों के दिमाग में भरा जाता है। इसमें भी 2 चरण है। पहला, मुसलमान अपनी आबादी जानबूझकर बढ़ा रहे हैं। ये मुस्लिम समुदाय का एक सोची समझी प्लानिंग है कि हिंदुस्तान पर कब्जा करना। और दूसरा आरोप जो इसी पहले आरोप से जुड़ा हुआ है, वो ये कह देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में एक भी हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। जिस तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार 2029 में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। आने वाली जनरेशन इन मुसलमानों के अंडर में काम करेगी। यहाँ की जो आज मोदी है, मोदी नहीं होगा, कोई ओवैसी के टाइप का प्रधानमंत्री बनेगा। आइए इस पहले आरोप को हम तथ्यात्मक रूप से समझें। पिछले जनगणना के मुताबिक भारत में मुसलमान की आबादी करीब 17 करोड़ थी और हिंदुओं की आबादी करीब 100 करोड़ थी। आज़ादी के बाद से इन 70 सालों में करीब 85% से गिर के 80% तक आ गई है। वही मुसलमानों की आबादी 10% से बढ़ के 14% से ज्यादा हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब हिंदुत्व संगठनों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप सही है? जी नहीं। सही तस्वीर के लिए हमें कुछ दशक पीछे जाने पड़ेंगे। पिछले 2 बार की जनगणना के मुताबिक सभी धर्मों से जुड़े लोगों का वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट गिर रहा है। जहां हिंदू जनसंख्या का ग्रोथ रेट लगभग 20% से घटकर करीब 17% तक आ गया है, वहीं मुसलमानों का ग्रोथ रेट 36% से घटकर 25% तक गिर गया है। अगर फर्टिलिटी रेट को भी देखें तो हिंदू और मुसलमानों के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। दरअसल मुस्लिम फर्टिलिटी रेट हिंदुओं की तुलना ज्यादा तेजी से घटती जा रही है। बस इतना ही नहीं, मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग के तरीकों में भी सुधार आ रहा है। मुस्लिम औरतों में गर्भ निरोधन का इस्तेमाल 90 के दौर के अंत में 37% से बढ़कर 2021 तक 60% हो गया है। इन तथ्यों के आधार पर सभी प्रमुख जनसंख्या एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुसलमानों की आबादी कभी भी हिंदुओं की आबादी से आगे नहीं निकल सकती। खैर, इन बातों का उन लोगों के दिमाग पर कुछ भी असर नहीं होने वाला है जिन्होंने अपने दिमाग को बंद कर रखा है। दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि 2029 के बाद या फिर आने वाले 10-15 सालों में भारत में कोई भी हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। कितना सच है ये आरोप और कितना इसमें जान है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक सवाल जो कई नेता उठाते रहते हैं वो ये है कि मुसलमान ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा जब वो भारत में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। ये अपने आप में भ्रामक है, क्योंकि मोटे तौर पर हर 10 साल में देश में लगभग इतने हिंदू बढ़ जाते हैं जितनी मुसलमानों की कुल आबादी। अगर ये मान लिया जाए कि दोनों की जनसंख्या अब आगे इसी रफ्तार से लगातार बढ़ती रहेगी, तो जानते हैं मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर कब पहुंच सकती है? और दोनों की जनसंख्या बराबर होने के लिए जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 13,000 करोड़। जी हां, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी, तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे 6,500 करोड़ और 6,500 करोड़।
अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो, और उसके लिए आपको 2281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। अच्छा बोले ऐसा होता है। इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।